इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का संबोधन आ रहा है सीधे हजारीबाग से, बरही इलाके में बोल रहे हैं। ले चलते सीधे आपको उनकी सभा में। तो आपको पूरे साउथ में वोट नहीं मिल रहे, या आजू बाजू के राज्यों में नहीं मिल रहा, झारखंड में नहीं मिल रहा, यूपी में भी आपके वोट कम हो रहे हैं, बिहार में कम हो रहे हैं, पंजाब में कम हो रहे हैं, राजस्थान में कम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कम हो रहे हैं, कर्नाटक में कम हो रहे हैं, तेलंगाना में कम हो रहे हैं, हर जगह कम हो रहे हैं। और उधर जो है तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिलकर कर रही, वहां तो आपका नामो निशाना नहीं है। तो कहां से 400 पार? ये लोगों को गुमराह करने का है। इस बार मोदी जी, बीजेपी हार रही है, ये आप समझिए। ये हार रही है, हार के ही उसीलिए वो हमेशा असली बात छोड़ते हैं। देश के लिए उन्होंने क्या काम किया ये कहते नहीं। क्या किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया? क्या किसी को नौकरियां मिले? क्या किसी को आपने किसानों की आमदनी बढ़ाई? आपने काला धन लाकर लोगों को देने की बात की थी, आपने दिया? दिया क्या? नहीं दिया। तो ये मोदी है, नहीं देना यही मोदी जी की देन है। और सबको कहते हैं मैं मोदी हूं, मैं 56 इंच का छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती लेके हम क्या करेंगे? हमको पेट को खाना दो, हाथ को काम दो, और हर नौजवान को नौकरी दो, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये कर रहे नहीं, ये करना भी नहीं चाहते। लेकिन गठबंधन की सरकार आएगी, हम जरूर ये सारी चीजें, एक तो संविधान की हिफाजत भी करेंगे, और ये जो आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी, इनको भी हम मिटा देंगे। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। जब तक आप ठीक ढंग से नहीं सोचेंगे तो आपको भी तकलीफ है, और आप तकलीफ और भी सहना चाहते हैं, और भी गुलामी में रहना चाहते हैं। एक तो ब्रिटिश चले गया, उसके लिए तो सभी लोग लड़े, और ये दूसरा डिक्टेटर आया है, ये दूसरा हुकुमशाह हर एक को डरा रहा है। और हेमंत सोरेन को तो डराया। उसने ये कहा, भाई अगर तुम हमारा साथ देते तो आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, अगर आप कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ अगर रहेंगे तो आपको सीधा ईडी में जेल भेजेंगे। लेकिन मैं तारीफ करता हूं उस हेमंत सोरेन की। उसने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आपके साथ कभी नहीं आऊंगा। मैं कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ रहूंगा, लेकिन बीजेपी के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। चाहे वो सर कट जाए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये उसका सवाल, इसीलिए आखिरी में उन्होंने जेल भेजा। अरे भाई आप जेल भेजे हैं, लेकिन ये 2024 के इलेक्शन में हमारे जितने भी नेता लोग जो
अनावश्यक बगैर कानून उनको जो जेल में डाला है, हम सबको छुड़ाएंगे, फिर तुम्हारे साथ लाके खड़े करेंगे, आपके साथ खड़े करेंगे। जो लोग आपके साथ लड़ते हैं उनको हिम्मत देना हमारा काम है और आपका भी है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी एक व्यक्ति की चुनाव नहीं है, क्या किसी एक आदमी का चुनाव नहीं है। मैं पहले ही कहा, ये चुनाव देश के लिए बड़ा महत्व का चुनाव है और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य को ठीक करने का चुनाव है। इसको आप देखिए, चुनाव तो आते जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव आते हैं, एमएलए के चुनाव आते हैं, लेकिन भाइयों इस बार अगर मोदी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, आरएसएस सपोर्ट करके लाएगी, नेक्स्ट टाइम चुनाव इस देश में नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये डिक्टेटर है। बीजेपी के नेता लोग डिक्टेटर्स हैं, हुकुमशाह है। ये नहीं चाहते गरीबों का कल्याण हो, बात बड़े करते हैं, मैंने उनको बनाया, मैं इनको बनाया। अरे बनाए, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बनता है, आदिवासी भी बनता है, दलित भी बनता है, पिछड़ा भी बनता है, गरीब से गरीब भी बनता है। यही तो खूबी है डेमोक्रेसी को, यही तो खूबी है संविधान की। लेकिन तुम उसको मिटाना चाहते हो, लेकिन हम उसको मिटाने नहीं देंगे, हम संविधान को बचा के रहेंगे। बात बात को हमेशा वो क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले मुसलमानों को वो देना चाहते हैं, वो हमेशा उनके मुंह से मटन, चिकन और मंगलसूत्र ये आता। एक प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहता है, देखो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, युवाओं को हिफाजत करना, पक्की नौकरी देना, क्या ये मुसलमान का मैनिफेस्टो है? महिलाओं को इज्जत देना, महिलाओं को 1 साल को 1 लाख रुपए देने का हमने वायदा किया, वो दे के रहेंगे। क्या ये भी मुसलमानों के लिए? दलितों के रिजर्वेशन हम प्रोटेक्ट करेंगे और जाति जनगणना करके लोगों की हिफाजत करेंगे। ये सब मुसलमानों के लिए है। मुसलमान हिंदू बोल बोलकर देश को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है वो मोदी जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।